प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 9 में वर्णित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है के रचनाकार साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म काशी में हुआ। आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हम बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म काशी में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। जैसा कि वे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे, उनका जो व्यक्तित्व था उसमें देश प्रेम और क्रांति की चेतना पूरी तरह से समाई हुई थी। यानी उनका व्यक्तित्व देश प्रेम के भावों से भरा हुआ था। देश प्रेम के भावों से भरकर क्रांति करने के विचार और भाव उनके हृदय में हमेशा ही उमड़ते घुमड़ते रहते थे। इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। किशोर वय में ही उन्होंने स्वदेश की दुर्दशा का त्रासद अनुभव कर लिया था। जब वे किशोर उम्र में थे तब उन्होंने स्वदेश की दुर्दशा, जो अपने देश की दुर्दशा हो रही है, उसका त्रासदी से भरा हुआ अनुभव कर लिया था। यानी बचपन में ही देश की दुर्दशा देखकर वे बहुत दुखी होते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण की चेतना के अप्रतिम नायक थे। पुनर्जागरण की चेतना के अप्रतिम नायक भी कहा जा सकता है। और आपने पुनर्जागरण की चेतना जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बंगाल के प्रख्यात मनीषी और पुनर्जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वरचंद विद्यासागर से उनका अंतरंग संबंध था। जैसे कि बंगाल के प्रख्यात मनीषी और पुनर्जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वरचंद विद्यासागर से भी इनका बहुत ही अंतरंग, भावनात्मक और महत्वपूर्ण तरीके से आंतरिक हृदय के साथ जुड़ाव था। यानी विशिष्ट नायक ईश्वरचंद विद्यासागर से उनका अंतरंग संबंध था। बंधन मुक्ति की चेतना और आधुनिकता की रोशनी से हिंदी क्षेत्र को आलोकित करने के लिए उनका मानस व्याकुल रहता था। आप चाहते थे कि आप हिंदी क्षेत्र को आलोकित करें, इसे प्रकाशित करें, इसको चारों तरफ से इस प्रकार से आलोकित कर दें कि इसके आसपास का जितना भी अंधकार है वह सारा समाप्त हो जाए। बंधन मुक्ति की चेतना और आधुनिकता की रोशनी से आप चाहते थे कि हिंदी क्षेत्र जगमगा उठे, आलोकित हो जाए, चमक जाए। और इसके लिए उनका मानस, उनका मन, उनका हृदय अत्यंत बेचैन रहा करता था, बहुत व्याकुल रहा करता था। उनका मानस व्याकुल रहता था। अपनी अभिप्सा को मूर्त करने के लिए उन्होंने समान धर्मा रचनाकारों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। उनके हृदय में जो बहुत तीव्र इच्छा थी, अपनी अभिप्सा को मूर्त करने के लिए उन्होंने समान धर्मा रचनाकारों को प्रेरणा भी दी और उनको प्रोत्साहन भी दिया। यानी समान धर्मा रचनाकारों को प्रेरित किया और प्रोत्साहित भी किया। तदीय समाज की स्थापना की, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की, विविध विधाओं में साहित्य रचना की और इस प्रकार से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आप द्वारा किया गया और विविध विधाओं में साहित्य की रचना भी आप द्वारा की गई। उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली तथा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। आप द्वारा कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली गई और आप द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन कार्य भी किया गया। बाद में यही हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। इसके पश्चात यह जो मैगजीन हरिश्चंद्र नाम से निकाली जाती थी, यही हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। बाला बोधिनी पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन कर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है।
उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाओं में उन्होंने बांग्ला के नाटकों का अनुवाद भी किया, जिनमें धनंजय विजय, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र तथा मुद्रा राक्षस आदि प्रमुख हैं। उनके मौलिक नाटक इस प्रकार से हैं। मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, नील देवी आदि उनके द्वारा रचित मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक सन 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। जैसा वो चाहते थे उसके अनुसार हिंदी नई चाल में ढलती हुई चली गई। यह चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वथा नवीन थी। ये जो हिंदी की चाल आगे बढ़ी, उसका शिल्प और उसकी संवेदना से जुड़ा हुआ भाव, यानी ये दोनों ही कुछ नयापन, मौलिकता लिए हुए था। यह चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वथा नवीन थी। खड़ी बोली गद्य में हिंदी की यात्रा जातीय संवेदना से अनुप्राणित होकर शुरू हुई थी, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन रचनाकारों ने अपनी साधना से अपेक्षित गति प्रदान की। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु जी से शुरू होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव उनके समकालीनों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। जिस प्रकार का विचार, भाव, अभिव्यक्ति का तरीका, शैली और अपने विचारों की प्रखरता जिस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हुआ करती थी, उसका प्रभाव उनके समकालीनों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान है। आधुनिक हिंदी के गद्य में उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों का तो नेतृत्व किया ही, साथ ही परवर्ती लेखकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी किया है। उन्होंने साहित्यकारों का और अपने साथ जिस भी प्रकार से रचनाकार रहे हैं उनका नेतृत्व तो किया ही आप द्वारा, साथ ही जो परवर्ती लेखक हैं उनके लिए भी आपने पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा बलिया के दादरी मेले में दिया गया व्याख्यान हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। यह व्याख्यान बलिया के दादरी मेले में दिया गया था। वहां बहुत सारा जनसमूह उत्साहपूर्वक एकत्र था और उस उत्साहपूर्वक एकत्र जनसमूह के समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने व्याख्यान दिया था। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी का प्रसिद्ध भाषण है। इसमें एक ओर ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। इस निबंध में यह जो भाषण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया है, इसमें ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य भी किया गया है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर का भाव भी प्रदर्शित किया गया है। भारतेंदु ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रहार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ऐसा मानना रहा है कि यदि भारतीय अपने आलसीपन को छोड़ दें, अपने समय के अपव्यय को छोड़ दें और इस प्रकार इनसे संबंधित जो कमियां हैं उनको दूर कर ले, तो भारत की प्रगति हो सकती है। भारत की प्रगति होने के लिए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने व्यंग्यों के माध्यम से करारा प्रहार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी चाहते हैं कि भारतवासी आलसीपन को त्याग दें और समय के अपव्यय को त्याग दें। साथ ही साथ जो भी कमियां उन्हें दिखाई पड़ती है उन कमियों को भी दूर कर दें और भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली में इस प्रकार से बदलाव करे कि भारतवर्ष उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाए।
जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मानते हैं कि भारतवर्ष की उन्नति के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना ही चाहिए, श्रम को महत्ता प्रदान की जानी चाहिए, श्रम के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न होना ही चाहिए, आत्मबल में बढ़ोतरी होनी ही चाहिए, देश के और खुद के गर्व पर और गौरव पर व्यक्ति को पूरी तरह से अभिमान करना ही चाहिए। त्याग भावना को भारतेंदु जी ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जनसंख्या नियंत्रण करने को, श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने को यानी श्रम की महत्ता को, आत्मबल और त्याग भावना को उन्नति के लिए अत्यंत अनिवार्य माना है। भारतवर्ष की उन्नति तभी हो सकती है जब जनसंख्या नियंत्रित हो, श्रम के प्रति निष्ठा का भाव जनता में उत्पन्न हो, आत्मबल में बढ़ोतरी हो और त्याग की भावना हो। इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु जी ने भारतवर्ष की उन्नति के लिए अनिवार्य माना है और अत्यंत प्रेरक ढंग से इसे व्यक्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 9 में वर्णित साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिचय प्राप्त किया है। हमने इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया भाषण, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।